इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया। ठीक है, आप ऐसे कैसे अपनी लाइफ में इतना हैप्पी रह सकते हो। देखो भाई, हे राम, इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपने, व्हाट आई सेड, आपने मूव ऑन किया, आप जा रहे हो, ठीक है। इतने खुश कैसे हो आप अपनी दुनिया में? एज यू कैन सी, आप इतने हैप्पी कैसे हो? ये देखो, यहाँ पर भी आप हंस ही रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया। ये मान के चलो, इनकी फीलिंग्स अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब इनके इमोशंस इनके बस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पानी की तरह बह रहे हैं इनके इमोशंस, बहुत ज्यादा हैवी है, इनसे समझ में ही नहीं आ रहे। पहला ही कार्ड, आई लव एंड रिस्पेक्ट यू, व्हाट आई सेड। ये आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे, अब इनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, इनको अच्छे से पता है कि इनको आपसे माफी मांगनी चाहिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। तो चले गाइस, कर रहे हैं स्टार्ट। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी शास्त्र के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे? 10 ऑफ सॉर्ड, द वर्ल्ड, यहाँ पर भी 10 ऑफ सॉर्ड है। 10 ऑफ सॉर्ड की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए स्ट्रांगली। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 10, नंबर 21, यू या जे किसी के नाम का निशल हो सकता है। दो मैसेज है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पिक कीजिएगा, अदरवाइज स्किप कीजिएगा। सिंपल सा आंसर। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। अगर ये मैरिड है तो ये उस रिश्ते को क्लोजर देने वाले हैं स्ट्रांगली। इनके साथ इनकी वाइफ ने या इनके हस्बैंड ने इनको बैक स्टेप कर दिया है। सेकेंड मैसेज इज कि अगर ये अनमैरिड है तो मैं आपको बता दूं, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया। ठीक है, आप ऐसे कैसे अपनी लाइफ में इतना हैप्पी रह सकते हो। देखो भाई, हे राम, इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपने, व्हाट आई सेड, आपने मूव ऑन किया, आप जा रहे हो, ठीक है। इतने खुश कैसे हो आप अपनी दुनिया में? एज यू कैन सी, आप इतने हैप्पी कैसे हो? ये देखो, यहाँ पर भी आप हंस ही रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया। मतलब लॉयल्टी क्या होती पता है? लॉयल्टी तब होती जब ये रो रहे हैं तो आप भी रो रहे होते कोने में बैठ के। क्यों भाई? हैं, कांड करो तुम, रोए हम। क्यों? ये कौन सा रूल है? अगर आपने गलत किया है तो आप ही रोओगे, हम क्यों रोएंगे भाई? हमारे रोने का टाइम गया। यस, हमको जो भुगतना था हमारे पास लाइफ के करवा, जो भी वो हमने रिलीज कर दी। अब यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप तो इनसे बहुत प्रेम करते थे। किधर गया आपका प्रेम? आप इतने खुश कैसे हो अभी? इनकी नजरों में, इनका जो पर्सपेक्टिव है लव का, वो ये है कि अगर ये रो रहे हैं और आप खुश हैं तो आप लॉयल थे ही नहीं कभी इनके लिए। आपने कभी प्रेम किया ही नहीं इनसे। ठीक है, तो इनको फील हो रहा है कि आपने इनको बैक स्टेप कर दिया। अब वो जो फर्स्ट सिनेरियो है वो मैरिड वालों के लिए है। अगर ये मैरिड हैं तो भाई इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ ने इनको बैक स्टेप कर दिया है और अब इनको आपकी याद आ रही है।
अक्टूबर मंथ स्ट्रांगली, फेब्रवरी एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं. व्हाट एल्स? फूल मांगो ना बहार मांगो. ओके, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए. मैं तो सजन तेरा प्यार मांगू. यस, इनको साथ, इनको आपका साथ चाहिए. इतने ब्यूटीफुल कार्ड, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मेरे व्यूवर्स की. यहाँ पर आपके पर्सन मरे जा रहे हैं भाई, इनकी हालत खराब हो गई है. इनको दिखाओ कोई. इनकी नौबत आ गई है हॉस्पिटल जाने की. ट्रस्ट में इनकी हालत खराब है. डेथ का कार्ड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में अभी हुआ है. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, डेथ और अपॉन्स. ये देखो, इनको आप चाहिए, इनको ये कनेक्शन चाहिए. इनको अपने हाथों में, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सारी जन्नतें मेरे साथ हो. अच्छा जी, ऐसा है क्या? हे राम, ये लाइंस कितनी मैच कर रही है, तभी क्लिक हुआ ये सॉन्ग. तू जो पास हो. आज बड़े उस वाली वाइब में है. फिर क्या ये जहां. आपके पर्सन का मन नहीं लग रहा आपके बिना. मैं बोल रही हूँ, इन ये बावले हो गए हम, बावले. इनको हर कहीं आप दिख रहे हो, इनको हर कहीं आप दिख रहे हो. और कार्ड इतने ब्यूटीफुल आए हैं ना, इनकी नजरों में आपकी इमेज एज एन एम्प्रेस है. इनकी नजरों में करंट टाइम में आपसे ब्यूटीफुल पर्सन कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता. आप ही डिजर्व करते हो इनके लव को, आप ही डिजर्व करते हो कमिटमेंट को. इवन अगर ये मैरिड में हैं तो भी ये सोच रहे हैं कि काश आप इनकी वाइफ या आप इनके हस्बैंड होते. इनको आपका साथ चाहिए, इनको ये कनेक्शन चाहिए, इनको फिर से वापस आना आपकी लाइफ में. ये पागल हो रहे हैं. इनका सर, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो नीचे जो ये बैठा है ना, ये इंसान, ये वाला, ये जो मैं मेरी ये जो इंडेक्स फिंगर में जहां लगा रही हूँ ना, ये इंसान लिटरली अपना सर पकड़ के बैठा है. ये लिटरली रो रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर वो नहीं आई तो, वो नहीं आया तो. रुलाएगा क्या? अरे पगली रुलाएगा क्या? पगली रुलाएगी क्या? तो कुछ ऐसा ही सीन है भाई. ये बड़े इमोशनल. ये हुआ क्या ऐसा? ये दुआ कर रहे हैं आपके लिए. हे भगवान, हे प्रभु, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो. मैं मेरे पार्टनर के बिना नहीं रह पाऊंगा. मुझे मेरा पार्टनर चाहिए एट एनी कॉस्ट. मुझे नहीं पता आप इनको मेरी लाइफ में वापस कैसे लेके आएंगे, लेकिन मुझे मेरा पार्टनर चाहिए. बस, बस तो बस, इतने में ये बात खत्म हो रही. इनको आप चाहिए, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है. इनको आपका प्रेम समझ आ रहा है कि आपने इनको कितना प्रेम दिया था. वो बात अलग है कि इन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी समझा नहीं, बट इनको समझ आ रहा है. आपका लव इनको समझ में आ रहा है. नहीं, अचानक से, है ना, ऑल ऑफ सडन इतना प्रेम उमड़ना सोचने वाली बात है ना. मुझे देखना है कि ऐसा हुआ क्या है. ऐसा क्या हो गया भाई रात की रात. ये लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है गाइस. लिटरली ये पागल है. एम्प्रेस, हाई वैल्यू. पागल नहीं हूं मैं, ठीक है. जो बार बार बोलती हूँ, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, अपनी वैल्यू हाई करो. जब आप अपनी वैल्यू हाई करते हैं, ऑटोमेटिकली लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. इस इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू ऐसे थोड़ी बढ़ी है. आपने अपनी नजरों में बढ़ाई है, आपने खुद पर काम किया है. आपने जब अपनी वैल्यू बढ़ाई, इस इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई. अब ये ऐसे पागल नहीं हो रहे, ये पागल हो रहे हैं आपसे. आपने जो अपने ऊपर काम किया, आप जो अपना जो सेल्फ लव कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस इंसान को. आप मजबूर कर रहे हो कि ये आपको चाहे. आप मजबूर कर रहे हो कि पूरी भीड़ में ये आप ही को चूज कर रहे हैं.
ब्लैक मैजिक नहीं किया आपने इन पर कोई, बट आपका व्हाइट मैजिक काम कर गया। इनको शर्म आ रही है, इनको इनके इनके कोई पास्ट के ऐसे डिसीजन रहे जो लिटरली इनको शर्म आ रही है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैं उस इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी है भाई। 9 भी है, सितंबर, अक्टूबर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रांगली जेमिनी। स्कॉर्पियो भी स्ट्रांगली है, लियो स्ट्रांगली है, वर्गो स्ट्रांगली है। कम्युनिकेशन आ रही है भाई, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। मतलब आप ये मान के चलो, इनकी फीलिंग्स अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब इनके इमोशंस इनके बस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पानी की तरह बह रहे हैं। इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी है, इनसे समझ में ही नहीं आ रहे। एक इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, वही बात है कि आप किसी भी चीज को अगर सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो दुगनी तेजी से ऊपर की तरफ आती है, यू नो। तो यहाँ पर इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस किया, बहुत दबाया, लिटरली गला घोट दिया। लेकिन वो मरे नहीं, ऐसे थोड़ी मरते भाई, इमोशंस मरते हैं क्या? आप कितनी भी कोशिश करो, ऐसे थोड़ी मरेंगे। तो भाई कल इन्होंने जो इमोशंस दफनाए थे वो आज बेताल बन के इनके पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। लिटरली इनके ऊपर सवार हो गए हैं, भूत सवार हो गया है और इनको इनको अभी बस यही मन कर रहा है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। और दबाओ और दफनाओ। बेताल बन के अब पीछे पड़ गए, अब छुड़वा लो पीछा नॉर्मल चल रहा था, क्या जरूरत थी भाई? यूनिवर्स देखो, यूनिवर्स जो करता है ना उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। ना तो उनको छिपाने दबाने की जरूरत है, ना उनको इग्नोर करने की जरूरत है। अब एक इंसान बार बार अवॉइड कर रहा है, रोने से अवॉइड कर रहा है, नहीं मैं थोड़ी रोऊंगा, मैं थोड़ी रो सकता हूँ, इंसान नहीं हूँ क्या, क्यों नहीं रो सकता? और फिर वो नहीं रोता, वो अपने इमोशंस अंदर ही अंदर दबाए जाता है। फिर एक दिन आता है जब लोग तमाशा देखते हैं और आप रोते भी हो, आप चिल्लाते भी हो, आप क्राई करते हो, आप बैक करते हो, आप, क्योंकि वो सारे के सारे इमोशंस ऑल ऑफ सडन जब फूट के बाहर निकलते हैं, तब ना तो ईगो याद आता है ना बाकी चीजें। इससे अच्छा है बैलेंस करके चलो। ओके, आपको ये समझ में नहीं आया, मैंने जो समझाया आपको छोटी सी बात से समझ जाओ कि आपको एक कट लग गया, आप स्माइल कर रहे हैं, नहीं ज्यादा दर्द नहीं हुआ, खून बह रहा है, अरे नहीं ज्यादा दर्द नहीं हुआ, हो जाए। अब वो घाव बन गया बड़ा, डॉक्टर बोल रहा है हाथ कटवाना पड़ेगा, अरे नहीं इतना मतलब दर्द नहीं है, चलो ठीक है। और जब वो हाथ, फिर चिल्ला चिल्ला भी रहे हो, लोग तमाशा भी देख रहे हैं आपके दर्द का, तो आप बताओ, इससे अच्छा है वो पहले ही वो थोड़ा सा दर्द हुआ था तो रिएक्ट कर देते, आउच लगी मेरे, अभी मेरे को लगाना पड़ेगा कुछ, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, खत्म बात, उधर की उधर ही, उधर का उधर उसका हो जाता। ये नहीं, हमें तो मर्द बनना कुछ, मेरी फेमिनाइंस भी बोल रही थी, हाँ हमें दर्द नहीं होता, बन लिए कूल। हम्म, निकल गई गर्मी ये राम, सर्दी में कूल बनने से काम नहीं चलेगा। रेड फ्लैग, ओके, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके लिए जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है ना, फॉर श्योर ये रेड फ्लैग आपके लिए नहीं है। जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखी तो यहाँ पर आया है पॉजिटिव आउटकम, मेकिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। यहाँ पर जो इनका जो झगड़ा चल रहा है ना, वो उन लोगों से है जो करंट टाइम इनसे डील कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये मैरिड है, जो कि मैंने पहले बताया था, तो देख लो वही हाल, दोनों की नहीं बन रही है, वो सामने वाली या सामने वाला सुन ही नहीं रहा है इनकी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और अगर ये अनमैरिड भी है तो भी इनकी फैमिली में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा।
मैं बताऊं, एक बात बोलूं, कॉन्फ्लिक्ट जो भी होता है भाई, वो घर में थोड़ी होता है, फैमिली मेंबर्स में, वो आपके अंदर होता है। अगर आप वही बात है, अगर आप अंदर से वुंडेड है, ठीक है, तो आप बाहर कितना भी चेहरे पे स्माइल रखें, राइट, कितने दिन फेक स्माइल रख पाएंगे आप? तो भाई अपने अंदर काम करो, बाहर दिखाने के बजाय, शो ऑफ करने के बजाय अपने अंदर काम करो। ये रेड फ्लैग इनको फील हो रहा है उन लोगों से जिन लोगों के लिए इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया, जिन लोगों का इन्होंने साथ दिया, उनकी तरफ से इनको रेड फ्लैग मिल गया है कि नहीं भाई, नहीं बहन, ये साथ नहीं देने वाले। What else? मैंने क्या बोला था, एक दिन आप चिल्लाओगे भी, लोग तमाशा भी देखेंगे, है ना, कितना सप्रेस करोगे। इनका मन कर रहा है लिटरली अपने इमोशंस को बाहर निकालने का, इनका लिटरली मन कर रहा है कि ये जोर से चिल्लाए, और जोर से चिल्ला के ये अपने इमोशंस बताए, ये बोले कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, आई एम हर्टिंग अ लॉट इनसाइड, आई एम डाइंग। दे वांट टू से कि मुझे तकलीफ हो रही है। Yes, yes guys, they are not able to tell you what's happening in their life, and ये कार्ड तो मुझे बस ऐसे ही लगता है जैसे बस मेरा साथ दे दो, मेरे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। डिजायर, आप इनकी डिजायर बन चुके हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं इनको, आप इनकी डिजायर हो भाई। आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, आपने अपनी वैल्यू खुद बनाई है। हमारे इधर एक कहावत है, आपकी इज्जत आपके हाथ, ठीक है, कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में है। पता है क्या, मैं बताती हूँ, एक लिमिट होती है, एक पॉइंट पे आगे देखो, सामने वाला हमें जज करता है अपने उसका जैसा माइंडसेट है, ठीक है, उसने उसका जो विजिट, उसकी जो एक्सपीरियंस रहा या व्हाटएवर, उसने जो भी कुछ, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको जज करेगा, वहां तक ठीक है। लेकिन उसके आगे अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार डिसरिस्पेक्ट किया, आप उनसे अगर दूरियां बना लोगे, नेक्स्ट टाइम वो आपको डिसरिस्पेक्ट कैसे करेगा? हम्म, उसने जो सीखा, उसके पास अगर गंदगी है, वो आपके ऊपर गंदगी डालना चाह रहा है, और आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, आप उनको मुंह ही नहीं लग रहे हो, आप उनकी तरफ जा ही नहीं रहे हो, अपनी एनर्जी नहीं दे, क्यों आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा वो? तो भाई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपनी वैल्यू बढ़ाना या घटाना ये आपके ऊपर है। जहां आप, जिस मोमेंट पर आपको ये पता लग गया कि नहीं, अब ये नहीं है, ये अभी इसकी कोई वर्थ ही नहीं है अभी, ना मेरी कुछ वैल्यू यहाँ पर, और आपने खुद को वहां से हटा लिया, तो आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है। आप वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, सामने वाले को इनडायरेक्टली ये मैसेज नहीं मिल रहा आपकी तरफ से कि आप पर तो कुछ भी कर सकते हैं, थोप सकते हैं, वो को कुछ भी उडेल सकते हैं, कुछ भी गंदगी फेंक सकते हैं। ऐसे कैसे फेंक सकते हैं भाई, आपने जैसा समझ रखा है। तो बस वही बात है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट, आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद की है, इनको तो करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। जब जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है, उस इंसान की रिस्पेक्ट हर कोई करता है, और जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, खुद की वैल्यू वो नहीं समझ रहा है, लोग क्या वैल्यू समझेंगे उसको, उसको कुछ नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर आपने जो खुद पर काम किया है, आपने जो खुद की रिस्पेक्ट की है, ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने लग गया है, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ, आप इनकी डिजायर बन चुके हैं, इनकी लाइफ में बना ओनली अगर कोई गोल है तो वो है आपको पाना, जस्ट। बड़ी अच्छी भी वाइब है, और मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड, पता है मिक्स्ड कैसे बोल रही हूँ, मिक्स्ड इसलिए, जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, आप जिस एनर्जी में हो, लेकिन जब मैं इनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे ये बस एक बात क्लिक होती है, आप भी जवाब देना कि भाई, आप इस एनर्जी में आ रहे हो मेरे व्यूअर्स, इस एनर्जी में आने के बाद तो आपसे हर कोई प्रेम करेगा,
तो ये क्या मतलब अलग से क्या एफर्ट लगा रहे, क्या कुछ, आपको तो हर कोई पाना चाहेगा, राइट? हर कोई चाहता है कि मेरा पार्टनर बहुत ही ऐसा पार्टनर हो जिस पर हम प्राउड फील कर सके, राइट? तो ये चाहते हैं आपको एज अ पार्टनर, क्योंकि इनको भी प्राउड फील करना है। बट मुझे बस ये कहना है कि ऐसे तो मेरे व्यूवर्स को बहुत लोग चाहते होंगे, क्योंकि सबको भाई ऐसा ही पार्टनर चाहिए, खुद अपने ऊपर कोई काम नहीं करता, उनको पार्टनर सच है। अनश्योर, यस और नो में इनको श्योरिटी नहीं है आप यस करेंगे या नो करेंगे, आप इनको अपनाएंगे फिर से या नहीं अपनाएंगे। बट हाँ, इनकी नजर आप ही के ऊपर है, लिटरली इनकी हालत ऐसी है, तुम्हें कोई और देखे, अगर आपको कोई आपकी तरफ कोई देखता है ना तो जलता है दिल, इनका दिल जलता है। अरे ये पूरे के पूरे जल जाते हैं, इनके पूरे रोंगटे क्या, इनके पूरे बाल खड़े हो जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। अभी कुछ 100 मैसेज देख लेते हैं। क्या क्या जतन करते हैं, क्या क्या जतन करते हो भाई, एक एक्शन तो लिया नहीं जाता, तुम्हें क्या पता हो। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना आप, इनकी हालत ऐसी है। कुछ 100 मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद सॉन्ग भी देख लेंगे। बहुत है। पहला ही कार्ड, आई लव एंड रिस्पेक्ट यू, व्हाट आई सेड, ये आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे, अब इनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, इनको अच्छे से पता है कि इनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने आपको हर्ट किया। थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट ट्रू लव इज, आप ही ने इनको सिखाया कि ट्रू लव होता क्या है। आज से पहले, आपसे पहले और आज से पहले ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, और कर लो हाइड, जब वो ना धो के पीछे पड़ेंगी ना वो फीलिंग्स, तब समझ में आएगा। यू वर बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इनकी लाइफ की सबसे बेस्ट थिंग है। नेक्स्ट वी हैव आई मिस यू अ लॉट, बहुत सैडनेस है, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वी आर सोलमेट्स, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका सोल का कनेक्शन है। आई नीड विटामिन यू, यू आर माई मेडिसिन, करंट टाइम में इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमने देख भी लिया, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, ये खुद को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हैं कि ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आया जो मतलब आउटस्टैंडिंग। आई एम एडिक्टेड टू यू, डोंट गो, क्या बोल रही हूँ मैं, सेम टू सेम वैसे मैसेज है जैसे एनर्जी थी। ये आपसे एडिक्टेड है, ये आपको नहीं जाने दे सकते, ये आपको जाने भी नहीं देंगे, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ओके ये एक मैसेज साइड में रह गया था, ये देखते हैं क्या। आई स्टिल वॉन्ट यू इवन इफ आई डोंट शो इट, ये आज भी आपको चाहते हैं, भले ही आपको दिखाएं या ना दिखाएं। सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। वैसे तो सॉन्ग चैनल हो गया था, फिर भी देख लेते हैं, और बस एक सॉन्ग आए हैं। मैंने कहा था ना इनकी हालत खराब है, जी तो जी कैसे, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिन आपके, साजन मूवी का सॉन्ग है शायद, हाँ। लगता नहीं दिल कहीं, इनका दिल कहीं नहीं लग रहा, बिन आपके, आपके बिना इनका कहीं दिल नहीं लग रहा। कैसे कहूँ बिना तेरे, ये आपको बता नहीं सकते कि आपके बिना जिंदगी ये क्या होगी। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये कैसे कहें आपको कि आपके बिना इनकी जिंदगी क्या होगी। जैसे कोई सजा, मतलब इनकी जिंदगी आपके बिना जैसे कोई सजा, कोई बददुआ होगी, इनकी जिंदगी आपके बिना ऐसी होगी जो कोई बददुआ या सजा होती है। वैसे मैंने किया है ये फैसला, इन्होंने फैसला कर लिया भाई, दे हैव डिसाइडेड।
जीना नहीं है तेरे बिना, इनको आपके बिना नहीं जीना। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। मैंने कहा था ना बहुत। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेज आते हैं। तो पहला मैसेज है, आप भगवान के परम प्रिय बालक हैं। आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हैं, फेवरेट बच्चों में से भी फेवरेट हैं आप एक चमकते सितारे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप एक स्टार हो, आप स्टार से कम नहीं हो। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। ओके। ईश्वर के प्रति आपका प्रेम शुद्ध और पवित्र है। यूनिवर्स जानते हैं कि आप इतना प्योर लव उनके लिए रखते हैं, तभी आप उनके फेवरेट हैं। ज्यादा सोचने से बचिए। यहाँ पर आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। किसी नई शुरुआत से भी बचना, आपको कोई नई शुरुआत आपको नहीं करनी है। नई शुरुआत से बचना। कुछ भी न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो आप, कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। कोई नकारात्मक आत्मा आपके निकट है, या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई तो स्पेल किया जा रहा है, कोई नेगेटिविटी स्ट्रांगली आपके आसपास। कार्मिक चक्र अब टूटने वाला है। ओके। अब अगर आप किसी कार्मिक चक्र में या कार्मिक साइकिल में बार बार घूमे जा रहे थे, आपसे वो ब्रेक नहीं हो रहा था, फाइनली अभी वो टूटने वाला है। भगवान शिव जी आपके साथ हैं। तो भाई कौन सी नकारात्मक आत्मा, कौन सी आत्मा भाई? हम्म। भगवान शिव जी अगर आपके साथ हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, करंट टाइम में आपकी एनर्जी ये है कि आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो करंट टाइम में। स्वयं को सुरक्षित कीजिए, कोई आप पर गलत क्रिया कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक या कुछ तो नेगेटिव, कुछ तो स्पेल आप पे किया जा रहा है। ऑल्दो यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान शिव जी आपके साथ है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन आपको भी रखनी है अपने लिए। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। और घर में आप जैसे लो बाण, धूप जो होती है, कपूर, ठीक है, उससे आप धूप कीजिए घर में शाम के वक्त, स्पेसिफिकली शाम के वक्त। गंगा जल का छिड़काव कीजिए अगर है तो, गंगा जल घर में, और उसका सेवन भी करो। गंगा जल का सेवन भी करना आपको, ठीक है? हो जाएगा ठीक, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और जितना हो सके यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, जितना हो सके। अगर आप माला जाप करते हैं तो एक माला अपने परिवार के सदस्य के लिए, जिनके जिनके बारे में आप, जिनको आप खुद से भी ज्यादा प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, आप उनके नाम की माला भी जाप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए यूनिवर्स से कि आपको भी प्रोटेक्ट रखे और आपके फैमिली मेंबर्स को भी। ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। कुछ जरूरी सूचना दे दूं मैं। um, देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो वो जो पेमेंट आप करते हैं ना, वो मेरे पास नहीं आता डायरेक्टली, आप यूट्यूब को पे कर रहे हैं। यूट्यूब बाद में काट पीट के मुझे देता है, ठीक है? तो आप जो भी पे करें, आपको कोई अगर दिक्कत भी आती है जब आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर फिर आप थोड़ा यूट्यूब का समझो आप, ठीक है, कि कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्या। यहाँ पर आप मेरे को पर्सनली ये नहीं बोल सकते कि मैम हमने पेमेंट कर दिया, ये देखो रसीद है, कट गया हमारे यहाँ से, आप बताओ कैसे वीडियो ओपन करें। नहीं, मैं कैसे बताऊं? मैंने ऑटोमेटिक जब लगा रखा है कि आप पे करेंगे तो आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब देख रहा है अपना, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे, बाकी लोगों को भी हो रहे हैं, आपको भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? लेकिन अगर भाई आप कहीं और ही पेमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा इशू, तो फिर उसकी देखो, उसकी जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप अवेयर होकर पेमेंट कीजिए, कहाँ आप पेमेंट कर रहे हैं। ओके। सेकंड थिंग कि टैरो कोर्स का जो पेमेंट है वो अलग है, और लाइव सेशन शिव शक्ति वाला अलग है। शिव शक्ति और लाइव सेशन दोनों का पेमेंट 299 है, और टैरो कोर्स का आई थिंक मुझे तो याद नहीं है,
आप देख लेना, ठीक है। तो आपको टैरो कोर्स सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने ही भले के बारे में सोचती हूँ, नहीं, मैं आप सभी को साथ में लेके चलती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर यस, मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ, बट मैं आपके बारे में भी सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सभी, मैं सभी की बात कर रही हूँ, आप सभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे टैरो कोर्स का जो अमाउंट है। पर्सनली अगर आप मेरे से अगर टैरो कोर्स लेते हैं तो इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला कि भाई मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दूं चैनल पर ही, और बहुत ही कम रेट में। और मैंने जैसे कार्ड्स को एक्सप्लेन किया है, आई थिंक आप मेरे को बताना अगर इस तरीके से अगर कोई किसी और ने भी अगर एक्सप्लेन किया है तो, क्योंकि मैं हर एक कार्ड को कंपेयर करके बताती हूँ आपको। कंपैरिजन होता है एक कार्ड, जैसे मान लीजिए 10 ऑफ सॉर्ड है, उसका मैं सारे बाकी के जितने भी कार्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना बना के आपको अलग अलग मैसेज बताती हूँ, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कुछ अलग ही मैसेज निकलता है। मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहती, मैं नहीं चाहती आप कोई भी डाउट में रहें। मैं चाहती हूँ आप एक अच्छे टैरो रीडर बने, ताकि आप आगे चल के खुद का तो भला करें, आप लोगों का भी भला करें, और आप इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं अपना, ठीक है। सो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मेरे राम जी को पता है मेरा मेन इंटेंशन पर्पस क्या है। फिर भी अगर आपको ये अमाउंट ज्यादा लगता है तो भाई आप यूट्यूब पर फ्री में जहाँ आप मिल रहे हैं, ठीक है, कोर्स अवेलेबल है, आप वो कर लीजिए परचेस, नो इशू। एनीवे, अगर आपको जैसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ब्रेसलेट या कुछ क्रिस्टल चाहिए नेचुरल, तो आप ये नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी, आपको कॉल नहीं करना, आप मैसेज ही ड्रॉप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।